अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान और मैं हूं मियां अज़ीज़। आज आपको विज़िट करवा रहे हैं किला दिरावर का, जो कि चोलिस्तान में वाक़ है, ज़िला बहावलपुर। आइए देखते हैं किला दिरावर बाहर से और अंदर से मोटरसाइकिल पर। और ये हूँ मैं मियां अज़ीज़, मोटरसाइकिल पर किला दिरावर के अकब में। अभी आपको लेकर जाते हैं इसके फ्रंट पर और फिर आपको लेकर जाते हैं मोटरसाइकिल पर ही इसके अंदरूनी हिस्से पर, और आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो कि वहाँ की एक जामिया मस्जिद जो एक खंडर बन चुकी है। फिर उसके अलावा इसमें 3 मंजिलें थी, 2 मंजिलें जो है वो बंद हो चुकी हैं, नीचे जाने का रास्ता नहीं। आपको वो भी रास्ता दिखाते हैं। ये है अब्बासिया मस्जिद, क्योंकि ये किला दिरावर अब्बासिया ख़ानदान का किला है और इन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। तो ये किला दिरावर की वो हिस्सा है जो कि खंडरात बन चुके हैं मस्जिद के अकब में, और सामने किले का गेट है। ये मस्जिद अब्बासिया की बैक साइड है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं किले के अंदर, किले के दरवाजे से, वो भी मोटरसाइकिल पर। ये किले के सतून थे जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। किले का दरवाज़ा अभी भी कायम व दायम है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं किले के रास्तों से उसके अंदर। इसका मेन दरवाज़ा अभी और आगे है। ये दरवाज़ा आई थिंक किले की हिफाजत के लिए। और जब मैं पहली बार आया था तो ये रॉड ऊपर था, बाइक मैं ऊपर तक लेकर गया था। किला बंद होने की वजह से मैं वापस आया, और अभी जब दोबारा वापस आया हूँ तो ये रोड बंद है। तो ऊपर जाने का जो रास्ता है वो पैदल है। अभी ये मैं आपको किले की बैक साइड पर लेकर चलता हूँ मोटरसाइकिल पर ही, कि कितना वसी और अरीज़ किला बना हुआ है, जो कि पैदल सफ़र इतनी आसानी से मुमकिन नहीं, वीडियो बनाना साथ में। तो इस वक्त हम किले की शुमाल साइड पर मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं, और इसके मशरिक़ वाले हिस्से में एंटर हो रहे हैं। घूम रहा हूँ मैं इस वक्त किले के गिर्द। किले की दीवारें काफ़ी खस्ता हालत में आ चुकी हैं, जगह जगह से इसकी ईंटें गिर रही हैं। और अब इसके बाद हम चलते हैं किले के दरवाज़े की तरफ। ये किले का मेन दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े से जब आप एंटर हो, इसकी छत की तरफ देखें, उसके अंदर चमगादड़ों ने अपना घर बनाया हुआ है, क्योंकि अब्बासी ख़ानदान तो यहाँ से जा चुका है। ये किले के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, और ये किला नहीं, अब सिर्फ खंडरात हैं। ये किले का मेन रास्ता है जो ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। ये जिस फर्श पर हम खड़े हैं इसके नीचे भी 2 मंजिलें वाक़ हैं, और किले के ऊपर भी 2 मंजिलें वाक़ थीं, जो कि अब सब ख़त्म होकर एक ही रह गई है, और नीचे सब मलबा है। ये सामने जो आप सफ़ेद पिलर देख रहे हैं वो बारादरी है, उधर भी आपको भी लेकर जाऊंगा। अब ये किले के जिस हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं, ये यहाँ की जेल थी। यहाँ पर कैदियों को कैद किया जाता था, जो कि अब एक जेल नहीं, खंडर है। ये जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये कुछ दरवाजे आपको नज़र आएंगे, ये जेल के दरवाजे हैं जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। और ये किला इस वक्त इंतहाई खस्ता हालत में है। ख़ानदान की नाअहली की वजह से या गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से ये किला ख़त्म होता जा रहा है। अगर इसको
दोबारा रिफर्बिश किया जाए, इसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाए, ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट या होटल बन सकता है, जिससे अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है स्टेट के लिए। अभी हम जिस हिस्से में दाखिल हुए थे वो वहाँ की जामिया मस्जिद थी। वो जामिया मस्जिद भी खंडर में तब्दील हो चुकी है। अभी हम मस्जिद के हम अहाते में एंटर हुए हैं और अब हम आगे मस्जिद जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मैं मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा दिखाता हूँ। मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में भी एक खंडर बन चुका है, इसके फर्श बैठ चुके हैं, क्योंकि इस यहाँ से किले के नीचे भी 2 मंजिला थी। ये किले की छत है जो कि अभी तक लकड़ियों से ओरिजिनल सतूनों पर खड़ी है, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब ये हम जा रहे हैं बारादरी की तरफ। जहाँ तक मेरा ख्याल है सिर्फ किले के इसी हिस्से को जो है वो थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन किया गया, और देखते हैं ऊपर क्या है। ये किले का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है। किले का सबसे ऊंचा हिस्सा ये बारादरी है, और इस दरवाज़े पर लॉक लगा हुआ है। आई थिंक ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। किले की सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर खड़ा होकर आपको यहाँ के शहर का और रेगिस्तान का नज़ारा, मस्जिद अब्बासिया, जिसकी मैं वीडियो पहली बना चुका हूँ और आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पिलर, जो सतून बने हुए हैं, ये एक्चुअली कब्रिस्तान है अब्बासी ख़ानदान का। तो वह यहाँ के नवाब जो हैं वो वहाँ पर तदफीन हैं। मैं वहाँ पर भी गया था, लेकिन वो भी रास्ता बंद होने की वजह से और गेट बंद होने की वजह से मैं उसके अंदर नहीं जा सका। ये किला तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा खंडर बन चुका है। जगह जगह से इसकी दीवारें टूट चुकी हैं और इसके पिलर गिर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये इसकी एक फसील का हिस्सा है, जिससे कि बाहर और अंदरूनी हिस्सा देखा जा सकता है। ये किले की मैं जो मेन दीवारें हैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। ये इस दीवार के ऊपर मैं जो चल रहा हूँ ये सेकंड दीवार है किले को। जब ये आबाद था इसको बचाने के लिए और इसकी सिक्योरिटी के लिए, जो इसके मेन पिलर्स बाहर से गोलाई में है वो हैं, और उसके बाद ये दीवार है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, और इसके अंदर फिर बाकी किला आबाद था। तो ये डबल प्रोटेक्शन दीवारें थी किले की हिफाजत के लिए। अब मैं किले की दूसरी फसील की तरफ जा रहा हूँ, जो कि इंतहाई खस्ता हालत में है, और ये मोर्चे बने हुए थे जहाँ से तीरंदाज अपने तीर बरसाया करते थे अगर बाहर कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो। ये भी तीर अंदाज़ों की या सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह है जहाँ पर वो बैठकर किले की हिफाजत करते थे, और जंग की सूरत में यहीं से किले के बाहर तीर और गोला बारूद फेंका जाता था। यहाँ से आप किले का बैरूनी हिस्सा देख सकते हैं, और सामने वाक़या मस्जिद अब्बासिया, जो कि आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, लेकिन किला ख़त्म हो चुका है। और ये वही मुकाम जहाँ पर यहाँ के नवाब तदफीन है, उनके मकबरे। अभी हम चलते हैं दूसरी फसील की तरफ। ये इंतहाई ऊंचाई पर है और ख़स्ता हालत में है, लेकिन मैं इसके ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं। अभी वो नीचे वो दीवार नज़र आ रही है जिसके ऊपर से मैं चल कर आ रहा था, जो कि सेकंड प्रोटेक्शन थी किले की। अब मैं किले की मेन फसील के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ से किले का शुमाली हिस्सा देखा जा सकता है, और इसके बाकी फसीलें भी देखी जा सकती हैं, जहाँ पर फ़ौज पहरा देती थी, सिक्योरिटी गार्ड्स पहरा देते थे और तीरंदाज बैठते थे।
तो जैसा कि आप इसकी हालत से देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। और ये मस्जिद अब्बासिया दोबारा किले के इस हिस्से से, और इस टूटे हुए खंडर से ज़ाहिर हो रहा है कि इसके नीचे भी कमरे थे, लेकिन ये फर्श बैठ चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसकी वजह से नीचे का हिस्सा बंद हो चुका है और उनकी छतें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये जगह जगह पर आपको ऐसे टूटे हुए खंडर नज़र आएंगे, जो कि खंडर के से मुराद के किले की ये छतें हैं जो टूटी हुई हैं। अभी ये किले के मैं जनूब हिस्से में आया हूँ, जहाँ से आपको चोलिस्तान का सेहरा नज़र आएगा। इस दीवार पर मैं पहले मौजूद था, जो भी आपने देखी, और यहाँ से आप चोलिस्तान का नज़ारा कर सकते हैं, चोलिस्तान का सेहरा। ये जो सामने वाला पिलर आपको नज़र आ रहा है, इसकी फसील नज़र आ रही है। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से मैं आपको बाकी किले का हिस्सा दिखाऊंगा। ये फिर किले की दूसरी दीवार, जिसके ऊपर मैं चलकर जा रहा हूँ, जो कि किले की सेकंड प्रोटेक्शन थी मेन फसील से, कि अगर गोलाबारी से मेन दीवार टूटती है तो ये वाली दीवार किले को बचा सकती है। अब हम जा रहे हैं नीचे तहखाने की तरफ। तहखाना ही कह सकते हैं, क्योंकि नीचे 2 मंजिला और हैं जिसका रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं नीचे की तरफ गया था, लेकिन खस्ता हाली की वजह से और आगे का रास्ता बंद होने की वजह से मैं वापस फसील के ऊपर आ गया। इस फसील से खड़े होकर आप किले का अंदर का हिस्सा देख सकते हैं। और ये मैं अब मेन दीवार के ऊपर चढ़ रहा हूँ, जहाँ से किले का जनूबी हिस्सा, शहर का जनूबी हिस्सा नज़र आएगा, जो किले से देखा जा सकता है, जो कि कुछ भी नहीं, एक सहरा, रेगिस्तान और पुराने जो कि अभी सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े हैं, ढांचे खड़े हैं। इस वक्त मैं किले की मेन दीवार पर खड़ा हूँ और अब मैं इसके एक और फसील के ऊपर जा रहा हूँ। इसके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल टूट चुका है ऊपर से, और मैं इसके बिल्कुल दीवार के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से नीचे देखा जा सकता है, बहुत ही ऊंचाई है। हाँ, ये समझ लें कि ये 10 से 12 मंजिला या शायद उससे भी ऊंची दीवार है। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के किले मौजूद हैं, सबको इसी तरह ही तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, उनकी देखभाल ना करने की वजह से। इन्हीं किलों को 5 स्टार होटल्स और तफरीगा बनाया जा सकता है, जिससे हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत ही डिसेंट अच्छा ज़र मुबादला कमा सकती है, और बाहर के मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्शन और हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद। यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, यहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा। अब मैं किले से वापस बाहर निकल रहा हूँ, और ये देखें अब बैट्स, चमगादड़ें, जो कि अब इस किले में रहती हैं इस किले की वीरानी की वजह से। से हाई टू बैट्स, मतलब कि